तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हम सब टिच 5 बजे आ गए और भिड़ू का पता ही नहीं है। भिड़े अभी पहले जैसा रहा नहीं। हाँ, थोड़ा मोटा हो गया। घर पे बैठे बैठे ना वजन बढ़ गया, ये मैं नहीं पहन सकता। तुम दूसरा लेके आओ। अरे मैं उसके बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बर्ताव की बात कर रहा हूँ। पहले तो कैसे मस्त सबके पहले मीटिंग में हाजिर हो जाता था। आज भी इसके बटन अभी तक नहीं लगाया तुमने। दूसरा दे लौकर, मेरे सब राह दिख रहे वहाँ पे। अंटे भिड़े आ रहा है मतलब कहाँ से आ रहा है? घर के अंदर से ही। अरे तो घर के अंदर से आने में इतना टाइम? दाग है इस पे। तो जाओ जल्दी दूसरा लेके आओ अभी। अंटे फैशन परेड चल रही है माची। अब्दुल तू एक काम कर, भिड़े मास्टर को माइक पे बुला। हाँ आदि भाई। सॉरी 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 सॉरी। भिड़े भाई। अरे अब्दुल धीरे धीरे बेटा, तेरे हाथ में माइक है ना, है? तो चिल्ला क्यों रहा है? भिड़े भाई तब आ गए, आप भी जल्दी आ जाओ। अरे अब्दुल ये फोन नहीं है दोस्त, माइक है, थोड़ा तो जोर से बोल। भिड़े भाई, भिड़े भाई। माधवी लवकर, माधवी लवकर। भिड़े भाई। शो कहाँ जा रे? काही नाही दे लवकर। सावकाश झाला आणि गडबड नको। लेट हो गया तुम्हारी वजह से तो पहले। सांगते मी धीरे से पहनी पण नाही घाई घाई घाई। आता घाला, नशीब दो लेके आई हूँ। तुम्हारे कुर्ते के चक्कर में ना। मेरे कुर्ते, मैं कुर्ता पहनती हूँ। अरे आता शांत असेल जरा। सावकाश तो तोही फाटेल। हळू 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 हळू। हाँ अच्छा है ना ये? मस्तच दिसतोय, छान असा ब्राईट रेड आहे, मस्त एकदम ठीक आहे, छान आहे, सावकाश माँ, हळू जरा आणि हाँ जा रहा हूँ। हाँ तुम भी आ जाना बालकनी में। ये तो कमाल ही हो गया। क्या हो गया भिड़े को भाई? माइक की आवाज भी उसके कानों तक नहीं पहुंच रही आज तो। कहाँ रह गया ये भिड़े मास्टर? भिड़े मास्टर आले आले। आगे 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 इधर हो यार। आगे 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 हाँ भी लग रहे परफेक्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। भिड़े ये क्या तरीका है भाई? तू खुद मीटिंग बुलाता है और खुद ही लेट आता है। हाँ एक मिनट देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेरे सेक्रेटरी मीटिंग में देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ। हाँ आप देर हुए क्यों भाई? अरे माधवी भाभी को क्या देख रहा है भाई? तू तो माधवी भाभी को ऐसा देख रहा है जैसे उनकी वजह से तुझे देर हुई हो। अरे जयलाल अभी जाने दो ना, आत्माराम आ गया है, मीटिंग शुरू करते हैं। नहीं क्यों जाना था? मुझे जो एक दो बार लेट हुआ था तभी 50 सवाल पूछे थे भिड़े ने मुझे, क्यों लेट हुआ, कहाँ रह गए। अरे यार भाई तभी तो अपने भिड़े को बोलना नहीं था कि हाथ मारे हमें छोड़ो, अभी जेठालाल आ गया है तो मीटिंग चालू। और तू क्या खाया भिड़े मास्टर, तू बोल ले भाई। हाँ वो कुर्ते की वजह से देर हो गई चाचा जी। क्या हुआ, मैंने जो कुर्ता पहना था ना तो माधवी को लगा कि ये कुर्ते का रंग फीका है तो आप कुर्ता चेंज करके जाइए। तो मैंने दूसरा कुर्ता पहना तो पता चला कि उस पे बटन ही नहीं है। फिर तीसरे कुर्ते में दाग लगा हुआ था और चौथा कुर्ता पहनते पहनते फट गया। तो कुल मिला के कुर्ते की वजह से मीटिंग में आने के लिए देर हो गई। बाबूजी कुर्ते की वजह से लेट हो गया। ना मैंने भाई, चलो भाई अभी ये कुर्ते की बात छोड़ो। भिड़े मास्टर तू मीटिंग शुरू कर। हाँ तो मैं अरे आराम से। अरे भिड़े ये हमेशा का रहता है। अरे क्या हो रहा है? ओ तू वायर को कस के पकड़। अच्छा इसकी वजह से हो रहा है। ओ भिड़ू, वो कहाँ से ये रद्दी सिस्टम लेके आया है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से लाया हूँ छोड़ी। क्या भाई खाली स्पीकर मेरे इधर से लिया है भाई? माइक और वो वायर पता नहीं कहाँ से लिया है। प्रॉब्लम माइक और वायर का ही है।
कहाँ से लिए है वायर और माइक? वो मुझे भी याद नहीं है। रस्ते का माल सस्ते में। ओ भाई हो, मैं कोई रास्ते से नहीं लाया हूँ माइक और वायर, मैं अच्छे दुकान से ही लाया था। दुकान मतलब कौन सी दुकान? पेस्टल और माइक और वायर की दुकान से लिया है? तो जेठालाल, वायर की दुकान से ही वायर लाऊंगा ना, टायर की दुकान से थोड़ी वायर लाऊंगा। अरे तू वायर छोड़ ले भाई। अरे तूने क्यों वायर छोड़ दिया अब्दुल? अरे भाई चाचा जी के कहने का मतलब था वायर की बात छोड़ो, वो तो तू पकड़ के रख यार, नहीं तो आवाज करेगा ये। भिड़े मास्टर कोई और बोले ना उससे पहले तुम बोलना शुरू करो। तो मेरे गोकुलधाम वासियों, फाइनली हम लोग नवरात्रि की मीटिंग शुरू करते हैं। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े को। अरे भाई तू अपना परिचय देना बंद करना भाई, सबको पता है तू कौन है, क्या है, कैसा है। तो मेन मुद्दे पे आना जल्दी। अरे उसे जो बोलना है बोलने देना भाई। और टाइम जाता है ना बापूजी। अरे टाइम जाता है तो जाने दे, तुझे ये कोरोना काल में कहाँ जाना है? तू बोल भिड़ी मास्टर, तुझे जो बोलना है बोल। थैंक यू चाचा जी। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सभी का इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। और आप सबको बता दूं कि इस कोरोना काल में भी गोकुलधाम सोसाइटी में हम लोग नवरात्रि उत्सव मना रहे हैं। लेकिन हमें सरकारी नियमों का और आदेशों का पालन करना जरूरी है। सही बात है, हमें सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करना ही चाहिए और ये जरूरी भी है। थैंक यू आतिफ भाई। देखिए गोकुलधाम वासियों, मैं जानता हूं कि आप लोग नवरात्रि उत्सव मनाने के लिए एकदम उत्साहित है, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साल हम लोग नवरात्रि उत्सव धूमधाम से नहीं मना पाएंगे। सही बात है, इस साल हम एक साथ गरबा खेल ही नहीं सकते। आई तो हमने मालूम छे, पर नवरात्रि तो एक साथ खेलने का त्योहार है ना बाबा। वो ना अकेले नवरात्रि खेलने का क्या मजा। अरे भाई नवरात्रि का यही तो आनंद है, सभी लोग एक गीत पे एक रस होकर नाचते हैं, झूमते हैं। एग्जैक्टली। और इस कोरोना ने तो सारे फेस्टिवल्स का मजा ही खराब कर दिया है। एक बात तो सच है। भिड़े अब क्या करेंगे? अरे लेकिन आप लोग उदास क्यों हो रहे हैं? आप लोग भूल रहे हैं हम लोग गोकुलधाम वासी है। हम सबको ऐसा कुछ आयोजन करना चाहिए जिससे हमें हर साल की तरह इस साल भी मजा आए। हाँ तो उसके लिए आपने क्या सोचा है भिड़े अंकल? नहीं गोड़ा, अभी तो कुछ सोचा नहीं। तो क्यों नहीं सोचा है भाई? तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तुझे सोचना चाहिए। हमें इतनी बड़ी आशा दे के बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं सोचा है। अरे पोपटलाल, मैं अकेला सोच के क्या करूंगा भाई? हम लोग मिलके सोचेंगे तो अच्छा आयोजन हो सकता है ना। अरे इसीलिए तो मीटिंग बुलाई है भाई। अच्छा, हाँ बराबर है, और भिड़ी मास्टर एकदम सही कह रहा है। अरे यही तो मौका है इस साल नवरात्रि कुछ अलग तरीके से मनाने का है। हाँ, और अलग करने का भी एक अपना ही मजा होता है। मजा अलग मजा होता है। राइट। क्या बात है चाचा जी, आपकी इस बात ने ना हमारे अंदर का वो नवरात्रि खेलने का जोश बढ़ा दिया है। है ना बापूजी? बापूजी जोरदार है। हाँ चाचा जी, आपकी बात से उत्साह एकदम बढ़ गया और एक बहुत बढ़िया आइडिया आ गया मेरे दिमाग में, जिससे नवरात्रि अलग ढंग से भी मनाएंगे हम लोग और सरकारी नियमों का पालन भी हो जाएगा। कैसे कैसे? गणपति में जैसे हमने किया था, हम लोग एक एक जोड़ी में बाहर आ रहे थे, आरती कर रहे थे और वापस अपने घरों में जा रहे थे, बिल्कुल नियम से। ठीक वैसे हम इस नवरात्रि में क्यों ना करें? एक एक जोड़ी अपने घर से आएगी, डांडिया खेलेगी, अपने घर लौट जाएगी। अरे फिर दूसरी जोड़ी आएगी, वो डांडिया खेलेगी, अपने घर चली जाएगी। ऐसे ही क्रमशः एक के बाद एक जोड़ियां आती रहेंगी और हम लोग डांडिया खेलेंगे। वाह, क्या आइडिया है। बेस्ट। थैंक यू। क्यों? वो गणपति में तुमने टप्पू सेना के साथ जोड़ी बनाई थी ना? हाँ। अभी नवरात्रि में मेरे साथ जोड़ी, इसीलिए। क्या कोमल तुम भी? हम दोनों अकेले जोड़ी में गरबा करेंगे, मजा आएगा। और ये बढ़िया आइडिया है, तो ऐसे ही करते। इस साल मैं अपनी रोशन के साथ पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में कल्ला डांडिया खेलूंगा। नहीं बराबर है सोडी, एक एक करके आएंगे, गरबा खेलेंगे, अच्छा आइडिया है। लेकिन हमें ना टाइम लिमिट फिक्स करनी पड़ेगी। हाँ करेक्ट। क्या है, नहीं तो पता चला कि
एक ही जोड़ी गरबा कर रही है और बाकी सारी जोड़ियां वेट कर रही है। हाँ सही बात है भिड़े मास्टर, हर एक जोड़ी को गरबा खेलने के लिए टाइम लिमिट तो होनी ही चाहिए। बराबर। आइडिया, हम दो हमारा एक। मेरा मतलब है हम दो मतलब जोड़ी और हमारा एक मतलब गाना। मतलब एक गाना बजेगा, एक जोड़ी आएगी, गरबा करेगी, जाएगी। दूसरा गाना बजेगा, दूसरी जोड़ी आएगी, गरबा करेगी, जाएगी, ऐसा। अच्छा, मतलब हर एक जोड़ी को एक गाने जितना टाइम मिलेगा। बराबर है। वाह मस्त आइडिया है। अरे भिड़े अंकल, हम एक काम करते हैं, हम लोग मस्त एक डीजे बुलाते हैं, वो अलग अलग गाने बजाएगा, बहुत मजा आएगा। कम टाइम में भी बहुत एंजॉयमेंट हो जाएगा। ओए पिड़ू, ये जोड़ियों वाला आइडिया लॉक कर दे। हाँ पक्का पक्का। टप्पू सेना अपनी जोड़ी में खेलेगी। हाँ कैंसल कैंसल कैंसल। ह्याला काय झालं? अरे क्या हुआ? पोपट भाऊजी का? अरे तो कैंसल नहीं था और क्या करूं भाई? आप सब लोग तो अपनी अपनी जोड़ी में खेलोगे, मैं किसके साथ खेलूंगा? मेरी जोड़ी का है। ओए पप्पू, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तू किसी के साथ भी जोड़ी बना ले। हाँ? अरे ऐसे कैसे किसी के साथ भी बना ले? अरे भाई सोडी, जिसकी जोड़ी आज तक नहीं बनी, इतने कम समय में कैसे बन जाएगी? मेहता साहब, मैं तो किसी फ्रेंड के साथ बोल रहा था। अरे पर उसके लिए कोई फ्रेंड तो होना चाहिए ना सोडी। यार भाई, हाँ तो पोपटलाल की फ्रेंड तो है यार भाई, वो भी बरसों पुरानी। कौन? की फ्रेंड मतलब जेठालाल, ये तो तुम स्त्रीलिंग में बात कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। कौन? तुम्हारी छतरी। उसके साथ खेलना। जेठालाल, मैं यहाँ अपना जेन्युइन प्रॉब्लम बता रहा हूँ, उसका हल बताने के बजाय तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जाओ, मुझे नहीं खेलने नवरात्रि, जा रहा हूँ मैं। अरे पोपटलाल, ओए यारो, ये तो नाराज होके चला गया। अरे जेठा जी। बबीता, अरे बबीता, बबीता जी। जेठालाल, ये क्या किया तुमने? बबीता, बबीता जी, ये बबीता क्यों चली गई? जेठालाल क्या जरूरत थी पोपटलाल का मजाक उड़ाने की? अरे ये शायद बात बबीता जी को अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो भी चली गई। तो क्या बबीता जी नवरात्रि नहीं खेलेगी? ओके भाई, बबीता नहीं खेलेगी तो हम लोग भी नहीं खेलेंगे बाबा। हाँ मौका नहीं खेलेंगे। भिड़े भाई, इस बार गोकुलधाम में नवरात्रि होगी कि नहीं होगी? अरे नवरात्रि तो बाद में, पहले मीटिंग होगी कि नहीं होगी ये भी नहीं पता। मैंने बोला था माधवी को कि आज कुछ बहस ना हो तो अच्छा है मीटिंग में, लेकिन गड़बड़ तो होनी ही थी। अरे बबीता जी और पोपटलाल आ गए। बबीता जी आप पोपटलाल के घर पे? हाँ, क्योंकि तुमने पोपटलाल को नाराज कर दिया था, इसलिए बबीता उसको मनाने के लिए उसके घर पे आया। अरे तो आपने खामखा मुझ पर गुस्सा किया ना? क्या जेठालाल, तुम भी ऐसा करके? सॉरी पोपटलाल, सॉरी यार भाई, अगर मेरी वजह से तुम्हें दुख लगा हो तो सॉरी यार, सॉरी। नहीं नहीं, ठीक है भाई। ओए यारों के मजाक को सीरियसली मत लिया कर पप्पू। हाँ ठीक है। और भिड़े, ये जोड़ी वाला आइडिया ठीक है भाई। इस बार आप लोग जोड़ी में गरबा खेलो, मैं खेलूंगा नहीं, मैं सिर्फ देखूंगा। नहीं पोपट भाई, आप गरबा बिल्कुल खेलेंगे। हाँ बबीता जी, गरबा तो जोड़ी में खेलना है और मेरे साथ तो कोई है ही नहीं। मैं हूं ना। इस बार नवरात्रि में जोड़ी बना के आपके साथ मैं गरबा खेलूंगी। बबीता, वाह, थैंक यू बबीता जी, लेकिन आप मेरे साथ जोड़ी बना के गरबा खेलेंगे तो अय्यर भाई के साथ कौन खेलेगा? हाँ अय्यर एक मिनट। हाँ? अरे जेठालाल, दया भाभी तो इस बार नवरात्रि में है नहीं ना, तो तुम किसके साथ जोड़ी बनाने वाले हो? नहीं भाई, मेरी जोड़ी तो है, बापूजी है ना। ओ, किसने बोला? नहीं भाई नहीं, मुझे तेरे साथ जोड़ी नहीं बनानी। क्यों?
अरे क्यों किया चटिया? अरे गए साल डांडिया खेलते खेलते तूने मेरी उंगली पे इतना जोर से डांडिया मार दिया था कि मेरी उंगली सूज गई। तुझे जिसके साथ जोड़ी बनानी है उसके साथ बना, मेरे साथ नहीं, बस। हाँ तो फिर जेठालाल, एक मिनट भिड़े भाई, जरा शांति रख भाई। ठीक है, बापूजी को मेरे साथ जोड़ी नहीं बनानी है तो कोई बात नहीं, अब्दुल है ना, मेरी और अब्दुल की जोड़ी। सॉरी जेठा भाई, मेरी ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। बुकिंग? तू नवरात्रि में गाँव जा रहा है? नहीं नहीं, मेरी जोड़ी की बुकिंग हो चुकी है। किसने किया तेरा बुकिंग? बागा भाई ने। कभी? अरे ये जोड़ी में खेलने का आइडिया तो मेहता साहब ने अभी दिया। नहीं नहीं, मेरी बुकिंग तो गणपति में ही हो गई थी। कैसे? मैंने और बागा भाई ने जोड़ी में अटेम्प्ट किया था ना, तो बागा भाई ने बोला था कि नवरात्रि में जोड़ी में डांडिया खेलेंगे। अरे वाह। ओह अच्छा, अभी तो जेठा जी, आप अय्यर के साथ जोड़ी बना लो ना। मैं भी वही कहना चाहता था बबीता जी, जेठालाल तुम अय्यर के साथ जोड़ी बना लो। अरे हाँ, बढ़िया। बबीता जेठालाल के साथ जोड़ी बनाएगा। नहीं नहीं, बराबर है। अब ये सारी गड़बड़ मेरी वजह से हो रही है, तो बबीता जी आप अय्यर भाई के साथ ही जोड़ी बनाइए। हाँ हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेठालाल तुम और पोपटलाल जोड़ी बना लो। अरे भाई तो शांति रखना भाई, तुझे इतना क्या शौक है मेरी जोड़ी बनाने का? मेरी और पोपट भाई की जोड़ी तो बन गई है, तो वो फिक्स है। बबीता, अय्यर प्लीज। ओके, मैं जेठालाल के साथ जोड़ी बनाने के लिए रेडी है। अरे वाह, जेठा जी। जी। अरे वाह, क्या बात है, जेठा जी भी अय्यर के साथ जोड़ी बनाने के लिए तैयार हो गए। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो फाइनली गोकुल धाम में सबकी जोड़ियां बन चुकी है। हाँ। अरे सबके काम बनी है भाई, बापूजी तो अकेले ही है ना। अरे भाई मुझे किसी के साथ जोड़ी नहीं बनानी है, मैं अकेला ही ठीक हूँ। वीणा अंकल, इस साल की नवरात्रि को और भी मजेदार और भी धमाकेदार बनाने के लिए मेरे पास एक मस्त आइडिया है। अच्छा? नहीं जो भी आइडिया होगा लेकिन खर्चा नहीं होना चाहिए टप्पू। अरे नहीं 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 वीणा अंकल, हम इस साल की नवरात्रि को गणेशोत्सव की तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइव करेंगे। अरे वाह वाह, अरे वाह, क्या बात है। और इस तरह हम लोग को हजारों लोग देख भी पाएंगे। और जिस जोड़ी के परफॉर्मेंस को ज्यादा लाइक्स और व्यूज मिलेंगे वो जोड़ी होगी नवरात्रि 2020 की नंबर 1 जोड़ी। अरे वाह, क्या बात है पोपट भाई, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया आइडिया। इससे हम लोगों में और अच्छा परफॉर्म करने का उत्साह आएगा। और नंबर 1 जोड़ी के लिए हम इनाम भी रखेंगे। ओह, ये तो बोनस। अरे क्या बात है, सुनो अप्रतिम आइडिया। इनाम रखेंगे ना तो नवरात्रि और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। हाँ अरे ये तो इज्जत का सवाल है, अभी कुछ भी करके अय्यर भाई के साथ जोड़ी जमानी ही पड़ेगी। मतलब इस साल भी हर साल की तरह नवरात्रि में मजा आने वाला है। मैं तो कहता हूँ ज्यादा मजा आने वाला है। नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कि इस बार नवरात्रि में पिछली नवरात्रि से ज्यादा मजा आएगा। अरे यही तो बात थी ना अब्दुल, कि सब मिलके सोचेंगे तो आइडिया आ जाएगा, तो आइडिया मिल गया। चलो नवरात्रि कैसे करनी है वो तो तय हो गया, लेकिन अभी कौन सा काम कौन कौन करेगा ये तय करना बाकी है। वीणा अंकल, नवरात्रि के डेकोरेशन से लेकर परफॉर्मेंस के लाइव ब्रॉडकास्ट तक की सारी जिम्मेदारी टप्पू सेना की। और आप सब देखना, इस साल की नवरात्रि गणेशोत्सव की तरह हाई टेक टेक्नोलॉजी से लेस होगी। यस यस। अरे वाह, शाबाश शाबाश। अरे क्या शाबाश, सबको टप्पू सेना करेगी तो फिर तू क्या करेगा? बजट, जेठालाल इस बार मैं बजट संभालूंगा। समझे ना टप्पू सेना? सिंपल। दोस्तों इस बार नवरात्रि में गोकुल धाम में दुगुना उत्साह है, दुगुनी उमंग है, दुगुनी तैयारियां हो रही हैं और दुगुनी प्लानिंग है, क्योंकि इस बार गोकुल धाम में नवरात्रि उत्सव अलग तरीके से, अलग ढंग से होने वाला है। तो कितना रंग जमेगा और कितना कमाल करेंगे हम लोग, ये जानने के लिए आपको आना होगा सोमवार को, देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। लेकिन उससे पहले एक विशेष बात मित्रों, परसों दशहरा है। ये उत्सव है श्री राम की रावण पर जीत का, प्रकाश के अंधकार पर विजय का। हम इस अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, उनसे आशीष मांगते हैं कि कोरोना नाम के इस रावण का अंत हो और पूरे जग में प्रकाश ही प्रकाश हो,
हंसी हो, आनंद हो। और यहाँ गोकुल धाम में क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। इस बार नवरात्रि के ड्रेसेस का कौन अरेंजमेंट करेगा? बबीता जी आप टेंशन मत लीजिए, नवरात्रि के जो भी ड्रेसेस है ना उसका बंदोबस्त मैं कर दूंगा। अरे जीठिया जी बाबूजी। कपड़ों का हो गया? क्या हुआ, वो मेरे व्यापारी मित्र है ना, उनके साले का यही धंधा है। तो मैंने मेरे व्यापारी मित्र को फोन किया तो उन्होंने बोला कि ये कोरोना काल की वजह से तो उनके साले ने ये नवरात्रि के ड्रेस का धंधा बंद करके पीपी सूट का धंधा चालू किया है। तो अभी उसको ऐसा बोलूं कि भाई पीपी सूट के ऊपर ही थोड़ा आभला कोड़ी ये सब लगा के दे दे। आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।